अब है ये हमारे अभ्यास प्रश्न। तो हमारा ये जो अभ्यास प्रश्न है इसमें है घनाभ के आकार के टीन के डिब्बे की नाप 50 सेंटीमीटर है। 50 क्या गुणा 40 सेंटीमीटर गुणा 30 सेंटीमीटर है, यानी कि जो हमारा डिब्बा है उसकी लंबाई 50 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है। इस प्रकार के 20 डिब्बे बनाने के लिए कितने रुपए की टीन की चद्दर क्रय करनी होगी, यानी कि हमें खरीदनी होगी। यदि 1 मीटर स्क्वायर टीन की चद्दर का मूल्य 100 रुपये है। तो हमने आपको बताया जब भी हम किसी प्रश्न को हल करेंगे पहले प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उसमें ये देखेंगे कि प्रश्न में हमें क्या चीज़ दी गई है। तो हमें दिया है घनाभ के आकार का जो टीन का डिब्बा है उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई और उसकी ऊंचाई। और हम पहले क्या करेंगे, एक डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे। और संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करने का सूत्र आप पहले ही जान चुके हैं। तो अतः एक डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ बराबर, यही फॉर्मूला आपने पहले भी जो है सीखा है, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। L, B और H किसके संकेत हैं ये आप जानते हैं। अब हम इसके मान रख देंगे जो कि प्रश्न में दिए गए हैं। तो 2L लंबाई दी हुई है 50 और इसकी चौड़ाई दी हुई है 40। तो 50 गुणा 40 प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई 40 गुणा 30 प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई 30 गुणा 50। अब हमने मान रख लिया। अब हम इसको हल करेंगे। गुणा करना आप बहुत अच्छे से जानते ही हैं। 50 और 40 की गुणा करी तो ये आ गया 2000। 40 और 30 की गुणा, यहाँ पे प्लस का निशान लगाया, 40 और 30 की गुणा करने पर ये कितना आ गया आपका 1200 प्लस 30 और 50 की गुणा करके 1500 लिख दिया आपने। अब आप ब्रैकेट के अंदर जितनी भी डिजिट हैं इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने पर आपका ये उत्तर प्राप्त हुआ और जो उत्तर आपका प्राप्त हुआ है उसे अब आप 2 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर हमारा ये जो उत्तर प्राप्त होता है ये एक टीन के डिब्बे का क्या है, संपूर्ण पृष्ठ। लेकिन हमें इस तरह के कितने डिब्बे बनाने हैं, हमें बनाने हैं 20 डिब्बे। जब एक डिब्बे में तो इतनी चद्दर लगेगी तो 20 डिब्बे में कितनी लगेगी, ज़्यादा लगेगी या कम लगेगी। सीधी सी बात है कि जब एक डिब्बे में इतनी लगी है तो 20 डिब्बे बनाने में चद्दर ज़्यादा लगेगी और इसके लिए हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 20 डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, 20 गुणा जो एक डिब्बा बनाने का संपूर्ण पृष्ठ हमें प्राप्त हुआ था, इसकी हमने गुणा करी तो हमारा ये उत्तर प्राप्त होता है। और ये संपूर्ण पृष्ठ किस में प्राप्त हुआ है, वर्ग सेंटीमीटर में। यदि हम इसे मीटर में परिवर्तित कर दें तो हमारा उत्तर प्राप्त होता है 18.8, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर का वर्ग है तो हमें 2 बार 100 से भाग करना होगा और भाग करने पर 100 से 100 बट सेंटीमीटर को जब आप मीटर में परिवर्तित करेंगे तो इस पूरे के नीचे लिखेंगे बटे 100 गुणा 100, तो आपका प्राप्त होगा 18.8। इस प्रकार आपको पता चल गया कि 18.8 वर्ग मीटर टीन का मूल्य अब आपको ज्ञात करना है कितने रुपए के हिसाब से, 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से। इसको ज्ञात करने के लिए आप 100 से इसमें गुणा करेंगे और गुणा करने पर हमारा कितना प्राप्त हुआ, 1880 रुपये। इस प्रकार आप इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे। अब है अर्जुन के कमरे की लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3.5 मीटर और ऊंचाई 3 मीटर है। इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या क्या चीज़ दी हुई है, कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। और हमें क्या ज्ञात करना है,
कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट बंद गुणा ऊंचाई। ये आपको पता है। हमने यहाँ पर सूत्र लिख दिया और सूत्र लिखने के बाद इनके मान फॉर्मूले में प्रतिस्थापित कर दीजिए आप। 2 लिखा, लंबाई कितनी दी है? 4, चौड़ाई दी है 3.5, ब्रैकेट बंद करके बाहर लिख दिया ऊंचाई की जगह 3। इनको जोड़ दिया और जोड़ने के बाद 3 दूनी 6 से इसमें गुणा किया तो कमरे का क्षेत्रफल कितना आ गया? 45 वर्ग मीटर। एक घनाकार बक्से की एक भुजा की लंबाई 1 मीटर 30 सेंटीमीटर है। बक्से का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। जब भी आप प्रश्न को हल करेंगे हर बार आपको यही बताया है कि पहले आप प्रश्न में ये देखें कि आपको क्या क्या चीज़ें दी हुई है। तो हमको इसमें दिया है घनाकार बक्सा है और उसकी एक भुजा की लंबाई। तो बक्से की एक भुजा की लंबाई है वो है 1 मीटर 30 सेंटीमीटर। तो इसको हमने परिवर्तित कर लिया है मीटर में। मीटर में बदलने के बाद इसका मान आ गया 1.30 मीटर। और बक्से का संपूर्ण पृष्ठ बराबर 6a², क्योंकि बक्सा हमारा कैसा है? घनाकार है। तो 6a का मान दिया हुआ है 1.30 का वर्ग। इसका मतलब है 1.30 को पहले आप 2 बार गुणा करेंगे और गुणा करने के बाद 6 से इसकी गुणा करेंगे। जब आप गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 10.14 वर्ग मीटर। यदि हम इसे सेंटीमीटर में ज्ञात करेंगे तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 10.14 वर्ग मीटर बराबर 10.14 गुणा 100, क्योंकि यहाँ पे क्या है? वर्ग मीटर है, तो इसलिए 1 मीटर का 100 फिर दूसरा 100 और जब हम गुणा करते हैं तो हमारा ये उत्तर आपका प्राप्त होता है जो कि वर्ग सेंटीमीटर में है।